विच स्टेट हैड द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? बताइए भारत का ऐसा पहला कौन सा स्टेट है जिसमें पहली महिला सीएम बनी थी, मतलब मुख्यमंत्री बनी थी? तो पहले यहाँ पे मैं मुख्यमंत्री जो बनी थी उनका नेम लिख देता हूं, सुचेता कृपलानी। ठीक है, और ये कौन से स्टेट की बनी थी? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर? बताइए चीफ मिनिस्टर के ड्यूटीज को कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल डिफाइन करती है? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 167 जो है ये डिफाइन करती है ड्यूटीज के बारे में, सीएम के ड्यूटीज के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय होम? बताइए राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं तो वे किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं? तो भैया ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ये आपके ऑप्शन नंबर सी, बाय द गवर्नर्स, दैट मीन्स राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है ये छुआछूत को प्रतिबंधित करता है, अनटचेबिलिटी को? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 17। इस वीडियो में टोटल आपके लिए 40 क्वेश्चंस हैं। लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें, ठीक है, कि आपके 40 क्वेश्चंस में से कितने करेक्ट हुए। और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग? अगर इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है किसी भी कारणवश, वैसे इंडिया में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगी है, तो बताइए कौन से आर्टिकल के थ्रू ये डिक्लेयर किया जाएगा? तो ये आपका कौन सा आर्टिकल को अप्लाई करके किया जा सकता है डिक्लेयर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बताइए भिलाई स्टील प्लांट का संबंध कौन से स्टेट से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिलाई स्टील प्लांट इज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, रौरकेला स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए रौरकेला स्टील प्लांट कौन से स्टेट में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट के हाईएस्ट सिविल सर्वेंट कौन से होते हैं? बताइए। तो देखिए अगर बात करें कि यूनियन गवर्नमेंट के हाईएस्ट सिविल सर्वेंट कौन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, झारखंड स्टेट। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली देवी लोक महोत्सव सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हाल ही में देवी लोक महोत्सव जो है ये इंडिया के कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है? तो अगर बात करें देवी लोक महोत्सव की तो ये आपके मध्य प्रदेश, एमपी। अगला क्वेश्चन, कालराज मिश्रा इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? बताइए कालराज मिश्रा जो है ये कौन से राज्य के राज्यपाल हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए रणथंबोर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? राइट आंसर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन आता है आरबीआई से रिलेटेड, 3-4 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? देखिए क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट गवर्नर पूछ रहा है ना, बताइए। तो देखिए अगर बात किया जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक का, तो ऑप्शन नंबर ए, सर ऑसबोर्न स्मिथ। ओके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर, तो पहले इंडियन गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर पहले इंडियन की बात करें ना तो ये थे आपके सर सीडी देशमुख। फिर ऑप्शन में नहीं दिया है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, सर सीडी देशमुख।
ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर नॉर्मली आए कि हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपका सर ऑसबोर्न स्मिथ। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि हु इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर, तो आपको याद रखना है कि सर सीडी देशमुख इज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी जो प्रेजेंट गवर्नर है यह है आपके कौन, शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बताइए आरबीआई की हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय। सो अगर बात करें मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ठीक है ना। और 1 अप्रैल 1935 में क्या हुई, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारगी एंड बनसागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए बारगी और बनसागर बांध कौन से स्टेट में है? तो अगर बात करें बारगी एंड बनसागर डैम की, तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first Indian city to join World Cities Cultural Forum? World Cities Cultural Forum को ज्वाइन करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? करंट से भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं और धीरे धीरे और भी मैं करंट को भी ऐड करते जाऊंगा और आपके पिछले के मतलब लो लेवल टू हाई लेवल हम लोग जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। Who advises the government of India on legal matters? लीगल मैटर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन एडवाइस देते हैं, कौन सलाह देते हैं, बताइए। तो ये कौन देते हैं, आपके सलाह जो देते हैं ये होते हैं आपके अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, है ना, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। और सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ये सेकेंड हाईएस्ट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे जोन? बताइए नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए नॉर्दर्न की बात हो रही है ना, तो नॉर्दर्न होता है एन से स्टार्ट और इसकी हेडक्वार्टर भी कहाँ है, एन से ही है, न्यू दिल्ली से है। ठीक है, नॉर्थ में याद रख सकते हो आप दिल्ली है। अब यहाँ पे देखिए फिर से आप थोड़ा सा अगर सोचोगे तो आप इसका भी आंसर कर दोगे इजीली। अब देखिए वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउदर्न रेलवे? तो आपको बताना है कि इसमें से साउथ में कौन सा है। मुंबई साउथ में है क्या, दिल्ली साउथ में है क्या, वाराणसी नहीं, तो क्या आपका तमिलनाडु साउथ में है ना, तो इसकी कैपिटल क्या होती है, चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साउदर्न रेलवे की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू होम? बताइए शक्ति स्थल का संबंध निम्नलिखित में से किनसे है? शक्ति स्थल का संबंध है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी से। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड? जब एंटी डिफेक्शन बिल पास हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। ठीक है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड? अभी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये थे आपके राजीव गांधी। लेकिन जब एंटी डिफेक्शन बिल पास हुआ था तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, ऐसे भी क्वेश्चन आया है। तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी गैनी जेल सिंह। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे जोन? बताइए वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी मुंबई चर्च गेट। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन? बताइए ईस्टर्न रेलवे जोन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है ना, यहां पे लिखते हैं ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न एंड नॉर्दर्न। ईस्टर्न वाला तो यहाँ पे आपने देखा क्या है, कोलकाता। ठीक है, ईस्टर्न क्या हो गया भाई आपका, कोलकाता। और अगर बात करें वेस्टर्न रेलवे जोन तो ये आपका क्या हो गया, मुंबई, मुंबई चर्च गेट। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, और अगर साउदर्न की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया आपका चेन्नई।
और अगर बात करें नॉर्दर्न तो मैंने आपको बताया एन से नॉर्दर्न एंड एन से न्यू दिल्ली। तो देखिए अब याद रखिएगा ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ का, इतना तो आप याद हो गया होगा आपको। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग अनाउंस इन विच ईयर? बताइए नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ था ये किस वर्ष अनाउंस किया गया था? बताइए गठन की घोषणा कब की गई थी नीति आयोग की? ये की गई थी 18 अगस्त 2014। और अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1 जनवरी 2015 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, द एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। बताइए एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है ये कौन से फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा डेवलप ये किया गया था? बताइए। वही तो मैं सोच रहा था यार, यहाँ पे कुछ छूट रहा है ना। इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे, इंट्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन बोलने में अधूरा सा लग रहा था। तो बताइए द एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। कौन से फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था? ये आपके ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। द फाइनल अप्रूवल ऑफ द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया इज गिवन बाय। बताइए ये जो फाइनल अप्रूवल होता है 5 ईयर प्लान का भारत में, ये किसके द्वारा दिया जाता है? फाइनल अप्रूवल देते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला क्वेश्चन, पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 15वां भाग है तो ये किसके साथ डील करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इलेक्शंस। चलिए द वर्टिकल लाइन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइन होता है तो उसको क्या कहते हैं? देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइन होता है ना उसको हम ग्रुप कहते हैं। वहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं तो ये आपके पीरियड कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आ भी गया है ना। तो वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? ग्रुप। और अगर बात की जाए हॉरिजॉन्टल लाइन की तो इसको हम कहते हैं पीरियड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन इन द ईयर। बताइए स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 1897। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ G20 समिट। बताइए G20 समिट के रिसेंटली नए सदस्य कौन बने हैं? G20 अभी हॉट टॉपिक है एंड आपका चंद्रयान 3 हॉट टॉपिक में है और अभी एशियन गेम्स ये सारे और फिर 69 फिल्म अवार्ड्स जो हैं सारे के मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाए हुए हैं। अभी एक एशियन गेम्स से भी रिलेटेड वीडियो आएगी। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकन यूनियन। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन। बताइए अफ्रीकन यूनियन की हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय? ऑप्शन नंबर डी अदीस अबाबा। और ये कहाँ है भाई? इथोपिया। ठीक है इथोपिया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट 19th G20 समिट 2024। अभी जो इंडिया ने समिट हेल्ड किया मतलब कि होस्ट किया तो ये कौन सा एडिशन था? 18th था, है ना। अभी जो 19th वाला G20 समिट होगा जो 2024 में होगा तो इसको होस्ट करेगी आपकी ब्राजील। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन विल द नेशनल स्पेस डे वी सेलिब्रेट एवरी ईयर। बताइए अब हम लोग जो है नेशनल स्पेस डे हर दिन मतलब हर साल कौन से दिन सेलिब्रेट करने वाले हैं? सो वी सेलिब्रेट ऑन ऑप्शन नंबर सी 23rd of August। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्पॉट ऑन द मून विल बी नोन एज। चंद्रयान 3 जहां पे लैंड किया है मून पे तो उसका नाम क्या रखा गया है उस जगह का? मां शक्ति, जल शक्ति, शिव शक्ति या फिर चंद्र शक्ति? तो भैया इसका नाम रखा गया है ऑप्शन नंबर सी शिव शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट। भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी विक्रम एस। एंड बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड लास्टली आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें, है ना, ताकि मुझे भी पता चलते रहे।
When was the World Patient Safety Day celebrated? बताइए, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका 17th of September, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।